नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। मैं हूं आपके साथ साक्षी। प्रज्ञाधाम ट्रस्ट में फर्जी वसीयत का बड़ा खेल। साध्वी ने एसपी से लगाई न्याय की गुहार। करोड़ों की संपत्ति पर साजिश का आरोप। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। जबलपुर से एक ऐसा मामला सामने आया जिसने धार्मिक ट्रस्ट की संपत्तियों को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए। प्रज्ञाधाम कटंगी की साध्वी ने पुलिस अधीक्षक से मिलकर फर्जी वसीयत के जरिए ट्रस्ट की संपत्ति हड़पने की साजिश का आरोप लगाया। हालांकि इन आरोपों की पुष्टि भी जांच के बाद ही हो सकेगी। देखिए बीएल रजक की यह खास रिपोर्ट। जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय प्रज्ञा मिशन और प्रज्ञा साई लोक कल्याण न्यास ट्रस्ट से जुड़ा एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। प्रज्ञाधाम कटंगी से पहुंची साध्वी ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में शिकायत दर्ज कराते हुए ट्रस्ट की संपत्तियों को फर्जी दस्तावेजों के जरिए हड़पने की साजिश का आरोप लगाया है। साध्वी का कहना है कि वर्ष 2020 में दिवंगत हुए उनके पूज्य गुरुदेव के नाम से कथित फर्जी वसीयत तैयार की गई। आरोप यह है कि यह दस्तावेज वर्ष 2019 में तैयार कराया गया और इसके माध्यम से ट्रस्ट की भूमि और संपत्तियों पर अवैध दावा करने की कोशिश की जा रही है। साध्वी ने यह भी आरोप लगाया कि वसीयत पर जिन अधिवक्ता प्रकाश चंद जेठा के हस्ताक्षर दर्शाए गए, उनका निधन कथित वसीयत तैयार होने से पहले ही हो चुका था। ऐसे में दस्तावेज की सत्यता पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। शिकायत में यह भी कहा गया है कि गुरुदेव के परिवार का कोई भी सदस्य कभी ट्रस्ट का सदस्य या ट्रस्टी नहीं रहा। साध्वी और उनके साथ आए संतों ने पुलिस अधीक्षक से निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की। साध्वी प्रज्ञाधाम कटंगी ने क्या कहा, सुनते हैं। फिलहाल पुलिस को शिकायत सौंप दी गई है। अब जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि लगाए गए आरोपों में कितनी सच्चाई है। श्रेय टीवी स्पष्ट करता है कि इस खबर में बताए गए आरोप शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए इनकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। मामले की सच्चाई पुलिस जांच के बाद ही सामने आएगी। बीएल रजक की रिपोर्ट, श्रेय टीवी, जबलपुर से। एसपी साहब से मुलाकात करने के लिए प्रज्ञाधाम कटंगी से आई हूँ। मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान संस्थापक अंतर्राष्ट्रीय प्रज्ञा मिशन प्रज्ञा साई लोक कल्याण न्यास ट्रस्ट के संस्थापक अध्यक्ष रहे। उनकी मृत्यु 2020 में हो गई थी। 2019 में एक फर्जी वसीयत मेरे गुरुदेव भगवान की भाई की बेटी है ऋचा सिंह, उसने बनाया और एडवोकेट प्रकाश चंद जेठा, जो उनकी डेथ वसीयत बनाने से कई वर्ष पहले हो चुकी है, उनके फर्जी सिग्नेचर्स, हमारे गुरुदेव भगवान के फर्जी सिग्नेचर्स बना करके उस वसीयत के थ्रू वो लोगों से जगह जगह ट्रस्ट को बेचने के लिए, ट्रस्ट की ज़मीन को हड़पने के लिए जगह जगह पर वो जा कर के लोगों से बात कर रही है कि ज़मीन को मैं बेचना चाहती हूँ, मैं इसको सिक्का देना चाहती हूँ, ये ट्रस्ट हमारा है, जबकि उसका ट्रस्ट से कभी कोई लेना देना नहीं रहा। पूज्य गुरुदेव भगवान के परिवार के किसी भी सदस्य का ट्रस्ट में ना तो कभी ट्रस्टी रहे हैं, ना कभी कोई सदस्य रहे हैं। तो उसी की शिकायत करने के लिए कि धर्म की रक्षा के लिए, गौ की रक्षा के लिए, साधु संतों की रक्षा के लिए एसपी साहब से गुहार लगाई है कि वो हमारी रक्षा करें और हमारे ट्रस्ट की रक्षा करें और इस पर न्याय कराए और शीघ्र ही इसकी जांच करवाया जाए फर्जीवाड़े की। प्रज्ञाधाम कटंगी, जिसके संस्थापक हमारे गुरुदेव भगवान, जिनसे मैंने दीक्षा ली, गोलोकवासी स्वामी प्रज्ञानंद जी महाराज, जो करीब करीब 60 देशों की यात्रा बार बार की इन्होंने, पूरे विश्व में उनके शिष्य हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड संगठन और रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, जिस पर इस तरह के कीचड़ उछालना या फर्जी लोगों के द्वारा इस तरह की कोई कार्रवाई करवाना समझ के परे है। ऐसे दोषियों पर, ऐसे फर्जीवाड़े करने वालों पर एसपी हमारे संपत उपाध्याय साहब से मैं भी आग्रह करता हूं कि वो इस पर शीघ्र कार्रवाई करें और ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई करते हुए उनको दंडित किया जाए, ताकि वो इस तरह का प्रयास ना करें। क्योंकि शिक्षा, दीक्षा और जो अच्छा नागरिक बनाने के लिए वो कार्यरत होते हैं, वो सभी हमारे प्रज्ञानंद जी महाराज जी के आशीर्वाद से हो रहे हैं। और दीदी यहाँ विभानंद दीदी जी उनकी उत्तराधिकारी हैं, ये सर्वविदित है। और अभी भी थोड़े से समय पहले बहुत बड़ा यज्ञ वहाँ राष्ट्रीय यज्ञ हुआ है। कथा प्रतिवर्ष होती है, पूरे देश में जगह जगह आश्रम है, लोग आस्था से दान भी देते हैं और उस दान का कहीं निजी उपयोग हमारे लोग कोई नहीं करते हैं। अजय पांडे, राष्ट्रीय अध्यक्ष, अखिल भारतीय मानवाधिकार समिति, नई दिल्ली, कैंप, जबलपुर, मध्य प्रदेश। स्वामी प्रज्ञानंद शिक्षा महाविद्यालय, गुरु प्रज्ञानंद इंटरनेशनल स्कूल, गुरु प्रज्ञानंद संस्कृत विद्यालय, गुरु स्वामी प्रज्ञानंद संस्कृत वैदिक विद्यालय और
स्वामी प्रज्ञानंद गौशाला न जाने कितने सारे ट्रस्ट के माध्यम से सेवा चल रही है, जो समाज के हित में, जन कल्याण के हित में कार्यक्रम होता है। निरंतर साल में कई कार्यक्रम बड़े होते हैं जो पूज्य गुरुदेव भगवान करते थे, उन्हीं के पथ पर अग्रसर हैं। तो बस आज सबसे निवेदन है कि इस केस में जल्द से जल्द हमारे एसपी साहब इसमें जांच करें और उनको दोषियों को सजा दें। और इतना कहने के लिए मैं आई हूँ। दीदी एक मिनट बोलना, लंबा नहीं पूरा है एक मिलेंगे।